So, hey guys, I am Harsh Mishra and you watching Study with Harsh. So, I hope आप सभी अच्छे होंगे और वीडियो का टाइटल देख के तो आपने समझ लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। तो आपने बिल्कुल सही समझा है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो लेट गेट स्टार्ट। देखिए गाइस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब हम इसी के नाम से ही जान लेते हैं। तो देखिए गाइस, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, जिसको हम इंग्लिश में पढ़े कोऑर्डिनेशन, यानी कि तालमेल बना के रखना। हिंदी में बोले तो तालमेल बना के रखना। और जियोमेट्री का मतलब जब हम किसी लाइन के बारे में पढ़ते हैं, लाइन, कर्व, पॉइंट्स, है ना, तो वो क्या कहलाता है? पॉइंट्स। तो वो क्या कहलाता है? जियोमेट्री। देखिए जियोमेट्री क्या मतलब क्या होता है? किसी स्टडी अबाउट लाइन, कर्व एंड पॉइंट्स, यानी किसी भी लाइन, कर्व और पॉइंट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? जियोमेट्री। और उसके साथ अगर कोऑर्डिनेट लग जाए तो उसका मतलब होता है इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन और हिंदी में बात करें तो तालमेल। यानी कि लाइन और पॉइंट्स के साथ क्या है और कर्व के साथ क्या है? तालमेल बना के रखने को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो देखिए गाइस, इतने इजी तरीके से हमने इसके नाम से इसकी डेफिनेशन बना ली। तो आई होप तो अभी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें देखिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अच्छा, हम नंबर लाइन के बारे में तो पढ़ते ही हैं। अब यहाँ पास लाइन की बात है तो हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने ये नंबर लाइन को तो पढ़ा हुआ है। अब ये नंबर लाइन क्या होती है? ये एक तरफ 0 होता है, इधर इसके 1 -1। इस लेफ्ट साइड क्या होता है? नेगेटिव होता है। राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये हमारी क्या है? रेशनल नंबर में हमने ये नंबर लाइन पढ़ी हुई है। तो अब इसी नंबर लाइन को अगर हम कुछ इस तरीके से लिख दे, एक नंबर लाइन हम ऐसे बना दे जिसको हम बोल दे वाई एक्सिस, और एक ऐसे बना दे जिसको हम बोल दे एक्स एक्सिस। तो ये क्या बन गया हमारा? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का क्या है? ये ग्राफ है। ये ग्राफ कैसे है? देखिए, यहाँ पास जब भी कहीं दो नंबर लाइन को आपस में जोड़ के इस तरीके से लिखा जाए, इस तरीके से बनाया जाए, तो ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का ग्राफ बन जाता है, जिसमें ये एक्स एक्सिस को हम अब्सीसा कहते हैं, अब्सीसा भी कहते हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई एक्सिस को हम वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। और ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इतना तक समझ गए? अब हम इतना तो हमने जान लिया कि वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस, ये दो लाइन बना ली हमने। और अब हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हाँ दोस्तों, हम यहाँ पास बना लेते हैं फिर से। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, जिसमें ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट ओ, जिसको हम 0 भी कहते हैं और पॉइंट ओ कहते हैं, जहां पास ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हूँ, जिसको हम ज्यादातर ये ओ के नाम से कहते हैं, ये ओ। तो वो क्या कहलाता है? जहां पास ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हूँ, वो क्या कहलाता है? आपका ओरिजिन कहलाता है। तो यहाँ पास ओ फॉर क्या हो जाता है? आपका ओरिजिन। और सिंपल है, यहाँ पास हमें और क्या करना रहेगा? सिंपल है। अब ये जो पार्ट बनता है, पहले हम यहाँ पास पॉइंट्स को बना लेते हैं। जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं तो नंबर लाइन के राइट साइड हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, वहाँ इसी तरीके से हम यहाँ पॉजिटिव नंबर्स को भी
लिख लेते हैं। सिंपल है, हमारे पास यहाँ पास दो नंबर लाइन ही बना दी गई है जिन पर हमको नंबर्स को, पॉइंट्स को शो करना रहता है। ये एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारा बन गया। अब यहाँ वाई एक्सिस में भी बना लेते हैं। ये हो गया 1, तो ये -1, -2, -3, -4, -5 है ना। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। वो किसका, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का। अब ये जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का है, ये हमको मालूम है कि O4 क्या होता है, 0 होता है, सॉरी ओरिजिन होता है, ठीक। और अब ये एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं हम, एक्स एक्सिस को भी हम अब्सीसा कहते हैं। क्या कहते हैं, अब्सीसा कहते हैं। और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ हम दोबारा से लिख लेते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। और अब ये जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का ये जो हमारा राइट साइड का ऊपर वाला कॉलम बचता है, यानी कि ये जो पार्ट बचता है, इसको हम यहाँ पास देख सकते हैं। ये जो पार्ट बच रहा है, यहाँ पास भी ये बच रहा है। तो अब ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है, इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। यानी कि यहाँ पास अगर मैं अलग से ये फिगर बनाऊं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसमें ये क्या हो गया आपका, ओ हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना। इस तरीके से हम यहाँ पास ले लेते हैं। तो ये जो पार्ट आपका बज रहा है, ये इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसमें ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो ये हो जाता है आपका क्वाड्रेंट 1, क्या कहला जाता है, क्वाड्रेंट 1। और ये हो जाता है क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2। और ये हो जाता है क्वाड्रेंट 3, ये आपका हो गया क्वाड्रेंट 3। और ये हो गया आपका क्वाड्रेंट 4। ये क्या हो गया आपका, क्वाड्रेंट 4। अब ये जो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4, ये जो है, इसमें क्या होता है, ये जो साइड से यहाँ पास भी जो पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव्स में होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पास ग्राफ में देख सकते हैं, आपका ये क्वाड्रेंट 1 में जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब पॉजिटिव हैं। और यहाँ पास वाई एक्सिस में, यहाँ यानी कि आप यहाँ क्वाड्रेंट सेकंड में देखेंगे तो 2 में है, एक ये नेगेटिव में है और यहाँ पास पॉजिटिव में। ये यहाँ पास एक्स एक्सिस क्या है, यहाँ पास जो हमारा क्वाड्रेंट सेकंड में जो हमारा अब्सीसा है वो क्या है, नेगेटिव है। और ऑर्डिनेट क्या है, यानी वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। सेम एज यहाँ क्वाड्रेंट थर्ड में देखे तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही नेगेटिव है। और यहाँ पास क्वाड्रेंट 4 में देखे तो इसमें वाई एक्सिस नेगेटिव है और यहाँ पास एक्स एक्सिस नेगेटिव है। तो यहाँ पास जो है पॉइंट्स को भी कुछ सोच के किया जाता है। यहाँ पास क्या कहा जाता है, ये जो क्वाड्रेंट 1 होता है यहाँ पास पूरी प्लस वैल्यू होती है। और ये जो क्वाड्रेंट सेकंड होता है इसमें माइनस और प्लस वैल्यू होती है। और ये जो क्वाड्रेंट होता है थर्ड होता है, यहाँ पास माइनस और माइनस में वैल्यू रहती है, मतलब पॉइंट्स रहते हैं। और यहाँ पास क्वाड्रेंट फोर्थ जो होता है उसमें प्लस एंड माइनस वो रहता है, क्या रहता है, पॉइंट्स रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पास आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि यहाँ पास माइनस प्लस है और यहाँ पास प्लस माइनस है। बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट है जियोमेट्री में हमारा जो क्या है, कैसे आता है, एक्स और वाई ये होता है, ये पॉइंट होता है जिसमें ये पहला जो पॉइंट होता है वो एक्स का होता है, और यानी कि एक्स एक्सिस का होता है, और दूसरा किसका होता है, वाई एक्सिस का होता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दे कि 2 और -3 या -3 ले लीजिए, इसको क्या है, ये पॉइंट दे दिए है इस ग्राफ में, अब इसको क्या है, शो करना है। तो अभी इसको शो करना हम सीखेंगे, लेकिन इसके पहले हमको ये देखना होगा कि जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है और ये जो दूसरा नंबर होता है वो किसका होता है,
वाई एक्सिस का होता है। इतना सब क्लियर। अब लेकिन अब इसके बाद क्या कर देते हैं, यहाँ पास माइनस प्लस और प्लस माइनस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पास बताया है कि 2 यहाँ पास क्या है, हमारा x क्या है, x एक्सिस का जो x या x एक्सिस का 2 जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये जो 3 है क्या है, नेगेटिव है। तो ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसको हम क्वाड्रेंट फोर्थ में शो करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम x को शो करते हैं, उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, y को शो करते हैं। चलिए आप अब इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ग्राफ में पॉइंट्स को किस तरीके से शो करते हैं उसके बारे में जानेंगे। आखिर ये ग्राफ क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। लेकिन अगर हम अब यहाँ पास देखें कि मान लीजिए अगर हमको ये x एक्सिस यानी और ये y एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं इनको इस ग्राफ में क्या है, शो करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे। तो पहले हम पॉजिटिव से इजी सीख लेते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, 2 और 3 को शो करना है। तो देखिए गाइस, पहले हमें ये देखना होगा कि पहले ये 2 पहले है और 3 बाद में है, यानी कि जो पहला वाला नंबर होगा वो किसका होगा, x का होगा, x एक्सिस का होगा। ये जो दूसरा लास्ट में जो होता है वो किसका होगा, y एक्सिस का होगा। तो x एक्सिस का पॉजिटिव 2, यहाँ पास देख सकते हैं x एक्सिस का पॉजिटिव 2, तो जो कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका। और यहाँ से कहाँ जाना है, y एक्सिस के पॉजिटिव 3 पे, जो कि क्या रहा, ये रहा, जिसको हम यहाँ पास मिला देते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 और 3। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन अब हम यहाँ पास यहीं पास कर दे -2 और 3, तो हम कैसे करेंगे। जैसा कि हमको मालूम है कि यहाँ पास प्लस और प्लस होता है, यहाँ पास माइनस और प्लस माइनस और प्लस होता है, यहाँ माइनस और माइनस होता है, यहाँ प्लस और माइनस होता है। ठीक, अब यहाँ पास हमको क्या करना है, -2 और 3 को शो करना है। सेम नंबर वही है, लेकिन अब क्या कर दिया, x एक्सिस को जो 2 है उसको -2 कर दिया है, यानी नेगेटिव कर दिया है। अब हमको पूरा ध्यान किस में लगाना है, इस x एक्सिस में। तो ये x एक्सिस का -2 कहाँ है, ये रहा, और किस में जाना है, y एक्सिस के 3 में। हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, ये 3 में। ये y एक्सिस का 3 और ये x एक्सिस का 2, यहाँ जाके हम ये मिला देंगे, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, -2 और 3। ठीक, अब यहीं पास हमको ये दोनों माइनस कर दे, सिंपल है, हमको क्वाड्रेंट थर्ड में चले जाना है। x एक्सिस का -2, ये हमेशा ध्यान रखने की पहले ये जो नंबर होगा वो किसका होगा, x एक्सिस का होगा, और दूसरा नंबर किसका होगा, y एक्सिस का होगा। तो ये जो -2 और ये -3 को हम ऐसे यहाँ के मिला देंगे, ये बन गया हमारा -2 और -3। अब लेकिन यहीं पास आपसे बोल दिया जाए कि 2 और -3 को शो करना है। अब 2 और -3 को शो करना है तो 2 किसका है, x एक्सिस का है, हमने यहाँ से ले लिया। अब हमको किसको जाना है, -3 में जाना है, तो हम क्वाड्रेंट 4 में चले जाएंगे। अब आप बोलेंगे यहाँ पास 2 और -3 कैसे आ गए, यहाँ चाहते तो यहाँ पास भी बना सकते थे, हमने यहाँ पास क्यों बनाया। तो देखो इसके पीछे का रीजन क्या है। पहले देखो, ये क्वाड्रेंट सेकंड और क्वाड्रेंट 4 के बीच का हम डिफरेंस जानते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो पहले हम इनके दोनों का बीच का डिफरेंस जानते हैं। तो देखिएगा, ये जो आपका क्वाड्रेंट सेकंड होता है ना, इसमें आपका जो x एक्सिस जैसे बताया, पहले x होता है, ठीक, और पहले जो नंबर क्या होता है, x का होता है। तो यहाँ पास x एक्सिस की जो वैल्यूज है ना, यहाँ पास अगर मैं क्वाड्रेंट सेकंड की बात करूँ तो वो नेगेटिव है, और y एक्सिस की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। तो जब भी हमारा यहाँ पास पहला नंबर, यानी जो हमारा x और y के ऐसे लिखा रहता है, जिसमें पहला नंबर x होता है और दूसरा y होता है, जब भी ये x वाला जो नंबर होगा, पहला नंबर होगा, अगर वो माइनस में होता है तो हम -x एक्सिस पे जाएंगे, तो हम किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे, और वो पॉजिटिव है y एक्सिस, तो हम इसमें जाएंगे। अगर x एक्सिस पॉजिटिव है,
वाई एक्सिस माइनस है तो हम किस में जाएंगे, क्वाड्रेंट फोर्थ में जाएंगे, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस की वैल्यूज जो है नेगेटिव है। बट अगर आपसे इतना तो आपको समझ में आ गया कि क्वाड्रेंट सेकंड और क्वाड्रेंट फोर में कंफ्यूज न होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पास आपसे क्वेश्चन कर दे कि ये 0 से है ना, मान लीजिए अब यहाँ से आपसे पूछ दे कि 0 और 2 को शो करो, ठीक है ना, 0 और 2 को क्या है, शो करो। तो अब 0 और 2 को आप कैसे शो करोगे, पहले देखो 0 और 2, 0 आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का है, तो 0 और 0 कहाँ रहेगा, 0 का सिंपल यही रहेगा। लेकिन कुछ लोग क्या कर देते हैं, गलती कर देते, सीधा चले जाते हैं, हमें सीधा चले जाते हैं हर बार, लेकिन हर बार सीधा नहीं जाना है। ये एक्स एक्स है, हमको ये मालूम है ये 2 किसका है, वाई एक्सिस का है, तो हम यहाँ जाएंगे और इस पे गोला लगा देंगे। और अगर यहीं पास हमको बोल दे इसको शो करो, तो इसमें बहुत से लोग गलत कर देंगे, ऊपर वाई एक्सिस में चले जाएंगे। इसमें हमको वाई एक्सिस में नहीं जाना है, इसमें हमको 0 पे पॉइंट लगा के सीधा एक्सिस की, क्योंकि यहाँ पास 2 किस में है, एक्स एक्सिस में है, वो भी किस में है, पॉजिटिव में है, तो सीधा हम 2 पे चले जाएंगे। ठीक, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम जानते हैं एक मेजर थिंग को। तो गाइस अब तो हमने इतना कुछ जान लिया। अब इसके बाद अगर मैं आपको बता रहा था कि अब इसमें हम मेजर फैक्ट जानते हैं, तो बहुत बड़ी फैक्ट ये है कि गाइस कभी कभार जब हम यहाँ पास पॉइंट्स को शो करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पास क्या बोलते हैं, हाँ 0 से मान लीजिए, हम यहाँ से मान लीजिए 0 और ये जो है 3 को जो है शो किया। ठीक, हमने क्या किया, 3 और 0 को क्या किया है, शो किया है ना, 3 और 0 को। ठीक, ये क्या है, 3 और 0 को हमने यहाँ पास क्या किया है, शो किया है। लेकिन अब यहाँ पास हमसे पूछ ले कि 0 से लेके 3 तक के बीच में कितने यूनिट हैं, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यूनिट क्या होता है। देखिए यूनिट मतलब जैसे कि हम यहाँ पास एक नॉर्मल नंबर लाइन बना देते हैं, अभी आप इसको भूल जाइए, यहाँ पास कॉन्सेंट्रेट करिए। तो देखिए ये आपकी होती है एक नॉर्मल नंबर लाइन। ठीक, ये होती है एक नॉर्मल नंबर लाइन। अब ये जो नंबर लाइन है, तो अब इस नंबर लाइन में ये 0 से लेके 1 तक की जो दूरी होती है वो होती है 1 यूनिट, और ये फिर ये 1 से लेके 2 तक की दूरी क्या होती है, 2 यूनिट। यानी कि ये 2 इंटीजर्स, 2 नंबर के जो ग्राफ में 2 नंबर के जो बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो होता है 2 इंटीजर्स 0 से लेके 1 की, यानी कि हर एक में जो ये जो 2 इंटीजर्स होते हैं ना, ये जो 2 इंटीजर्स के ये जो बीच के ये बनता है ना ग्राफ में, यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास ये 0 से ये 1 तक हो गया, ये फिर ये अलग हो गया, ये यहाँ से 1 का अलग हो गया, फिर ये 1 से 2 तक हो गया। तो अब ये जो पार्ट होता है ये यूनिट कहलाता है। ठीक, तो हमें सेम यहाँ पास क्या है, यहाँ पास हमने 3 को बनाया है, तो यहाँ पास से ये 1 यूनिट हो गई, यहाँ का हम 2 को मिला दे 2 यूनिट हो गई, और ये कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। और इसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। तो ये कितनी दूरी हो गई आपकी यहाँ तक की, 3 यूनिट। जो कि आपको एक चीज इसको ध्यान में रखना जरूरी है। सो आई होप आपको इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे रहे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।